आप सबों को ईश्वर सहाय, आप सबों को डायसिस युवा दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज 7 सितंबर 2025 दिन रविवार और आज हम लोग जा रहे हैं वृद्धाश्रम। अरे नहीं नहीं, अपना घर। अच्छा, सॉरी, अपना घर, और जिसका पता है रांची सिंह मोड़ लटमा रोड, उस लाइन स्कूल के नज़दीक में। धन्यवाद। हम लोग और हम लोग चाह रहे थे कि माँ लोगों से हम लोग थोड़ा सा समय बिताएं, क्योंकि माँ लोगों से काफ़ी उम्मीद है। तो हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे आपके लिए, थोड़ा सा हम लोग कुछ एक्शन सॉन्ग करके दिखाएंगे और आज थोड़ा सा समय आपके लिए। आपके बच्चे एक्शन सॉन्ग करके आप लोग को दिखाना चाहते हैं, आप लोग का थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहते हैं। तो सारे जो युवा है सामने आ जाएंगे इधर। पिता परमेश्वर सचमुच आपकी आशीष प्रभु जी हमेशा हम पर हुई है प्रभु। पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग होंगे प्रभु जी जो कि आज के इस दिन को देखना चाहते हैं। पिता परमेश्वर इस घर में रहने वाले हर एक माताओं के लिए प्रभु जी, पिता परमेश्वर इनकी स्वास्थ्य पर आप आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर ये जो कुछ भी खाते पीते हैं पिता परमेश्वर उसमें आपकी आशीष होने पर वो इन बहनों का पिता परमेश्वर, इन माताओं का प्रभु जी सही रीति से पालन पोषण करने पर पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जितने लोग इनकी सेवा पर लगे हुए हैं पिता परमेश्वर आप उन सेवा करने वाले लोगों को पिता परमेश्वर, उन सेवा करने वाले हाथों को पिता। ठीक है, तो फिर भी आज इसलिए आज हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम सब आज आप लोगों के साथ, माताओं के साथ समय व्यतीत कर पाते हैं। और जो है हम सब जो है आप लोग जरूर सोचते होंगे कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कौन है। वैसे बता तो दिए हैं, लेकिन हम लोग जो है एक चर्च से रिलेटेड है, ठीक है ना। चर्च समझते हैं ना आप लोग, बुझाला कि नहीं? तो हम लोग एक संगठन है, ये जवान लोग का संगठन है, ग्रुप है ना, समूह है। जैसे आजकल हम लोग बोलचाल में देखते हैं कि माता समिति है, आंगनबाड़ी केंद्र है, तो उसी तरह ये हमारे चर्च में एक संगठन है और एक संगठन होकर के काम करता है। यह जो फ्रेम है इसमें लिखा है परमेश्वर फ्रेम है और इसे हमारे जवानों ने पेंट करके बनाया है और ये एक स्मृति चिन्ह के रूप में हम लोग दे रहे हैं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू बोला, थैंक यू। ताली बजाते हैं। थैंक यू सबको बधाई इतना सुंदर बनाने के लिए। आप जवान लोग मतलब हम माताओं से आप होते हैं, उसके बाद आपको आशीष मिलता है। और आप जब जवान होते हैं ना तो आप कुछ ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिससे हमें भी आशीष मिलता है, ऐसे करके बोली। तो आप एक उदाहरण बनिए, आप लोग सारे लोग जितने लोग हैं आप लोग उदाहरण बनिए, जिसके थ्रू मतलब अनाथ आश्रम, वो लोग बोलिए हम लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं, वैसे ही और लोग भी अलग अलग आश्रम में रहता है जिसका कोई नहीं है,
वो लोगों को सेवा कीजिए, जाइए, मिलिए, बात विचार कीजिए। आप लोग का ऐसा समय है कि आप लोग ऐश मौज कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज का जो प्रोग्राम था हम लोग का कि अपना घर जो वृद्धाश्रम है उनका हम लोग विजिट कर पाएँ, ये सक्सेसफुल हो पाया है। फिर से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते ईश्वर पिता का कि आज की यह सुंदर मौका हम लोग को दिया कि हम लोग मिल पाएँ। और विशेष करके कि जब हम वृद्धाश्रम गए, मुझे जो पर्सनली मुझे जो अनुभव हुआ, मुझे जो अच्छा लगा, मैं उन बातों को बोलना चाहूँगा। वहाँ पर जब मैंने गया तो मैंने अपने दीदी से और भाई से भी बात किया कि दीदी मैं जब यहाँ आया तो मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर के। यानी कि बोला जाए तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मेरा कुछ खो गया है और मैं उसे खोजने के लिए आया, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और मैं धन्यवाद देता हूँ इसी के साथ कि मुझे अपने जीवन में अनुभव हो पाया है। आज की लोहरदगा धर्म जिला DCYM की कमेटी जो हैं, मेरे सहयोगी जो लोग हैं, उनके द्वारा यह पहल हुआ है। हम फिर से सबों को फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा। आने वाला समय में ऐसे चीज़ों को हम लोग फिर से कमेटी हो करके, डिस्ट्रिक्ट हो करके ऐसे सेवा के लिए हम लोग फिर से पहल करेंगे। सबों को फिर से यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को यीशु सहाय 80 लोहरदगा धर्म जिला की ओर से डायसिस युवा दिवस की आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। युवा प्रभार युवाओं के लिए समर्पित एक ऐसा दिन है जिसमें युवाओं को आराधना में अगुवाई करने का मौका मिलता है। यह छोटा नागपुर डायसिस में एक ऐसा दिन है जिसमें युवाओं को अपना नेतृत्व क्षमता परखने का और कलीसियाओं में अगुवाई करने का मौका मिलता है। इस दिन का रविवार या आराधना पूरी तरह से युवाओं के जिम्मे रहता है। इस दिन युवा ही आराधना का संचालन करते और उपदेश में भी युवाओं के द्वारा ही होता है। विभिन्न कलीसियाओं में युवा प्रभुवार या युवा दिवस को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में मनाया जाता है। हमारे छोटा नागपुर डायसिस में इसे प्रति वर्ष सितंबर माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। दुर्भाग्य से यह कार्यक्रम कब से आरंभ हुआ इसका कोई निश्चित जवाब उपलब्ध नहीं है, किंतु निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि 80 के दशक में इसका अस्तित्व में था। पुराने दस्तावेजों के अनुसार 1992 ईस्वी तक अक्टूबर के अंतिम प्रभुवार को युवा प्रभुवार के तौर पे मनाया जाता था। 1993 में तत्कालीन बिशप महामान्यवर जकरिया जेम्स पेरोम के मार्गदर्शन में इसे सितंबर माह के दूसरे प्रभुवार को निश्चित किया गया और तब से प्रतिवर्ष इस दिन पूरे डायसिस में इसे मनाया जाता है। संभवतः उसी वर्ष 1993 में ही इसे यंत्री पाठ में भी प्रकाशित करना आरंभ हुआ। DCYM संस्था की आर्थिक मजबूती के लिए इस दिन लिफाफा के माध्यम से एक विशेष दान संग्रह किया जाता है, जिसे युवा प्रभुवार लिफाफा दान कहा जाता है। इसके आरंभ होने की कहानी DCYM के स्वर्ण जयंती समारोह से जुड़ी हुई है। सन 2000 में DCYM का स्वर्ण जयंती मनाया जाना था। इस खास उत्सव को ध्यान में रखते हुए कोष की बढ़ोतरी के उद्देश्य से तत्कालीन केंद्रीय DCYM समिति द्वारा 1994 में एक खास दान संग्रह योजना शुरू की गई, जिसे 100 सिक्का अर्पण योजना नाम दिया गया। इस योजना के तहत DCYM के प्रत्येक सदस्यों को प्रति वर्ष युवा प्रभुवार के दान लिफाफा के माध्यम से दान देना था। 2000 में DCYM के स्वर्ण जयंती समारोह के बाद भी संस्था के आर्थिक मजबूती के लिए इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया, लेकिन एक अन्य नाम के साथ। अब वही योजना युवा प्रभुवार लिफाफा दान के नाम से चल रहा था। यह एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए। फिर से आप सबों का धन्यवाद। यह जो वीडियो आपने देखा, इसमें आपने देखा कि जिला DCYM होकर के इटकी लोहरदगा धर्म जिला के जवान पहली बार उन्होंने वृद्धाश्रम अपना घर हिसार में विज़िट किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर देख कर के सीखने का प्रयास किया और सबसे पहले
कि वहाँ पर जा कर के उन्होंने अपने प्रेम बांटते हुए वहाँ की माताओं से मिला। आज दुनिया में बहुत लोगों को ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा वो है प्यार। और सच में जब हम उनके बीच गए, बहुत सारी चीज़ों को हमने देख कर के ऑब्ज़र्व किया और हमने यह जाना कि कैसे जो माताएं हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उन्हें जब उनकी आवश्यकता होती है, जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, तो हम उन्हें कहीं और छोड़ कर के आ जाते हैं, लेकिन वो आपके प्यार के लिए तरसते हैं। और ये सब चीज़ों को देख करके हमारे जवान भले उस समय कुछ कहना नहीं पाए, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ों को उन्होंने वहाँ से लेके वापस आया। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस जो उनके लिए जीवन भर उनके लिए वो साथी और हमदम बन के चलेगा, जो हमेशा उन्हें याद दिलाएगा कि उनके माता पिता उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जो निर्गमन में हमने सीखा है 10वीं आज्ञा की 5वीं आज्ञा में माता पिता का आदर करना, वो एक माता पिता का आदर करना उनके जहन में हमेशा बना रहेगा। और सच में एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सारे पुरोहितों का, मंडली वासियों का, पैरिश वासियों का, और जितने भी वरिष्ठ सदस्यगण हैं एवं जितने भी पैरिश DCYM के सदस्यगण हैं, आप सभी की सहायता के बिना शायद इस कार्यक्रम को हम सफल नहीं कर पाते। उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। एक बार पुनः जिला DCYM की ओर से मैं आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में इसी प्रकार आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहेगा। और ज़रूर से जिला DCYM समिति आने वाले समय में इससे भी और बेहतरीन प्रयास करेगी और भी आपके जवानों को, हमारे जवानों को आगे ले जाने के लिए, कलिसिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के साथ साथ इन प्रकार के कार्यों को सिखाने में, देखने में मदद करेगी। और एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और परमेश्वर पिता आप सभी को इन सभी कार्यों के लिए बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि यह लिखा है लेने से देना धन्य है। आप सभी को फिर से एक बार यीशु सहाय।